कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर्स से मैं हूं जसपर आशिक और मैं इस जसपर। कैथलिक टीवी हमेशा मजहबी, समाजी और माशरती इक़्तिदार को फ़रोग देने में अपना अहम किरदार अदा करता है। आज का हमारा प्रोग्राम नर्सिस डे के मौजू पर है। 12 मई को पूरी दुनिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह के मौका पर इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है और आज हम उन तमाम बहनों को नर्सिस डे के मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं जो ये खिदमात मुख्तलिफ तरीक़ों से सरअंजाम देती हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि बेला ने बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो 12 मई को इटली में पैदा हुई और उसने अपनी खिदमत को जारी रखा और उसने इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग की और फिर जब इंग्लैंड की और रशिया की जंग हुई तो उसने बड़ी खिदमत की और बहुत से अवार्ड जो है मलका एलिज़ाबेथ ने उसे दिए। और आज पूरी दुनिया जब नर्सिस का नाम आता है तो नाइटिंगेल को याद करती है और 12 मई को उसका जो जन्मदिन है उसी मौका पर इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाया जाता है। तो आज अपने स्टूडियो में हमने कुछ बहनों को मदऊ किया है, दावत दी है जो कि इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान मैडम फजीलत लाल जो कि 20वें ग्रेड में हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल में एज ए चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ओहदे पे फाइज हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे पास उनके साथ जो मेहमान हैं वो हैं सिस्टर फौजिया खालिद जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं PIC में और यहाँ सबको कोऑर्डिनेशन करके लेके भी आई हैं। हम आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ सिस्टर समीना मलिक जो कि PIC से हैं, हम आपको भी अपने इस शो में वेलकम कहते हैं। सिस्टर समीना मलिक के साथ उज़मा स्टेला जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं और नर्सिंग ऑफिसर जो हैं वो हैं, तो हम आपको भी अपने शो में वेलकम कहते हैं। और जो पिछली नशिस्त है उसमें जो सेंटर में हमारी बहन बैठी हैं वो हैं ज़रीना अदीब जो सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं, हम आपको भी अपने शो में वेलकम कहते हैं। उनके साथ हैं नैन्सी शबाज़, आपको भी आज के इस प्रोग्राम में और ये जो नर्सिस डे है इस पे आपको भी हम कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और उनके साथ पिछली नशिस्त पे हैं बिनश सुहेल जो कि PIC की स्टाफ नर्स हैं, हम आपको भी अपने शो में वेलकम कहते हैं। और तमाम बहनों के साथ साथ तमाम नर्सिस के साथ साथ हमारे मेल नर्स भाई जनाब सलीम नसीर साहब, हम आपको भी आज इस खूबसूरत दिन पर कैथलिक टीवी के इस शो में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मैं मैडम फजीलत लाल से ही जानूंगा कि नर्सिस जो हैं वो बहुत बड़ी खिदमत करती हैं और हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं कोई भी पेशेंट जब आता है तो सबसे पहले जो उसको सर्विसेज मुहैया करती हैं वो नर्सिस हैं। तो क्या कहेंगे नर्स जो है उसके शोबे के मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम, आपको भी जितने भी मुझे देख रहे हैं सबको सलाम। और नर्सिंग की अज़मत के बारे में अगर हम बात शुरू करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कैसे कि नर्सिंग तो शुरू हुई है जब बाइबल में इसका ज़िक्र है, वहाँ से बात शुरू हुई है कि मुक़द्दस पेशा हम इसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बाइबल में इसका ज़िक्र है। और फिर अगर हम बात करें नर्सिस की कि नर्सिस कौन है, हम इनको कहते हैं नर्सिस फ़रिश्ता हैं क्योंकि ये फ़रिश्तों जैसा काम करती हैं,
मरीज़ों को देखती हैं। और जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं कि आपने नर्स क्यों बनना है, तो वो जवाब में हमें जवाब ये था कि मैं मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। क्योंकि ये इस बात को कोट करता है कि जब नाइटिंगेल ने इसका बेड़ा उठाया था, नर्सिंग शुरू की थी, तो उसने वॉर में ये काम शुरू किया था और ज़ख्मियों को उठा के उनको पट्टियाँ करना, उनकी मरहम पट्टी, उनकी खिदमत करती थी। उसने अपने मुल्क और कौम के लिए ये काम शुरू किया था। इसलिए हम ये करना चाहते हैं, हम इनकी खिदमत करें अपने मुल्क और कौम की। क्योंकि जब हम देखें, अगर हम याद करें कि कोरोना में क्या हो गया था, कोरोना में सब काम बंद हो गए थे, हर तरह के जो लोग थे वो अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक नर्स और हेल्थ का ऐसा शोबा था जो चल रहा था, जो ड्यूटियों पे भी आ रहे थे और लोगों को देख भी रहे थे, और कोई किसी को हाथ नहीं था। नर्स मुकद्दस इसलिए है कि नर्स उस वक्त भी पीछे नहीं हटी। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में भी कि नर्सिस ने वहाँ पे अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ा, सब लोग ड्यूटी छोड़ के भाग गए कि ये पेशेंट आ गए हैं कोरोना के, और अब इनसे हमें भी हो जाए अगर हम भी मर जाएंगे। बट नर्सिस ने इस काम में भी आगे निकल के वॉरियर का काम किया और सब मरीज़ों के लिए वो आगे बढ़ बढ़ के, जहाँ डॉक्टर नहीं था वहाँ पर नर्सिस ने आकर उनको बचाया और उनके लिए काम किया। तो नर्सिंग तो एक ऐसा मौजू है जिसको हम जब तक चाहें उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये खिदमत है। बिल्कुल, ये जब हम देखते हैं तो ये मसीहाई पेशा है। यानी खुदावंद यीशु मसीह अगर लोगों को शिफा देते थे, तो नर्सिस भी जब अपनी सर्विसेज देती हैं तो उससे लोग शिफा पाते हैं। जी सिस्टर फौजिया, एक नहायत ही अजीम दिन है आज 12 मई। तो आप इस जो आलमी दिन है सिस्टर्स का, नर्सिंग का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और आप बताएंगी कि नर्सिंग जो है इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले तो मैं अहमियत के बारे में बताऊंगी कि जिस तरह आप देखती हैं कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा यही कि पूरी नुमाइंदगी जो करती हैं वो नर्सिस ही करती हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल अपना जो बुनियादी काम है वो काम करके एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जितनी ड्यूटी 6 आवर्स की, 8 आवर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो पेशेंट्स के ऊपर नर्स ही होती है। कभी भी वो पेशेंट को नहीं छोड़ के जाती है जब तक उसकी ड्यूटी है। तो ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आप देख लें, कभी कोई स्ट्राइक होती है ना हेल्थ में, तो डॉक्टर्स भी स्ट्राइक कर लें तो गुजारा हो जाता है, पैरामेडिकल भी कर लें तो गुजारा हो जाता है, नर्सिस कर लें तो गुजारा नहीं होता। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि वाकई ये एक बहुत बड़ी अहमियत है हम सब की। आपने तो वही बात कर दी, जैसे हम मतलब इस मौजू को तैयार कर रहे थे, मैं और सर, तो हम हिस्ट्री में यही पढ़ रहे थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, जी इसके बगैर पूरी दुनिया का काम जो है वो अधूरा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपने इस अधूरे काम को आप पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं जी, ऐसे तो ही ये है, नर्सिस बिल्कुल। ही हैं। हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आज सिर्फ सलाम ही पेश नहीं करेंगे, हम भरपूर तालियां बजाएंगे और खुशी से इस जो डे है इसको सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल जी इज़बेला, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जैसे कि बाजी फौजिया बात कर रही थी कि जो नर्सिस होती हैं वो पेशेंट की केयर करती हैं। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा जो पेशेंट के साथ होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उसको हाथ तक नहीं लगाना चाहते। सही है, बिल्कुल उसकी केयर नहीं करना चाहते। वो घर में दिल करे तो 3-4 दिन बेचारा वैसे पड़ा रहे, कोई उसके करीब ना जाए। ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती हैं ऐसे ही। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है तो ये जुर्रत, ये हिम्मत सिर्फ नर्सिस के पास है कि उसकी मुकम्मल केयर करती हैं और मुकम्मल मेडिसिन जो है वो देती हैं। तो जी अभी मैं बाजी उज़मा से पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगी नर्सिस के पेशे के बारे में? मैं सबसे पहले तो सबको सलाम कर रही हूँ, आप लोगों को भी, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इनवाइट किया, आपने हमें वेलकम किया, तो ये भी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त की बात है कि नर्सिस को आपने बुलाया, एक कैथलिक चैनल पे बुलाया, मसीहत के तौर पे हमें दिखाया कि हम भी एक मसीहा हैं, और जैसे हम पेशेंट्स के लिए मसीहा बन के खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख़्याल में कि अपना जो
बाप या बच्चे होते हैं ना, वो भी पेशेंट को छोड़ जाते हैं जब वो सीरियस कंडीशन में होते हैं। उसकी मिसाल ये थी कि जब कोरोना आया था तो उनके रिलेटिव को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिस खड़ी थी वहाँ पे और नर्सिस ही उनकी खिदमतकारी थी। इवन दो के डॉक्टर सिर्फ तब अंदर जाते थे। ये एक बड़ी ओपनली बात है और चैलेंज की बात है। जब वो पेशेंट सीरियस होता था तो हमारे ये मेल नर्स, इन्होंने इतना को काम किया था कि ये खुद जाके सारा आईसीयू में संभालते थे और नर्स वहाँ पे खड़ी होती थी। डॉक्टर सिर्फ तब आता था जब सीरियस पेशेंट होता था या राउंड के दौरान होता था। और हमारी मैडम को मैं बहुत ज़्यादा सलूट करती हूँ। इन मैडम ने कोरोना में वो दिन रात काम किया कि मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं किया, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं ऐसा काम किया होगा जैसे मैडम फजीलत ने किया। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि वाकई मैडम ने बहुत काम किया। और लोग भागते थे, काम नहीं करते थे। मैडम ने मुझे बुलाया, उज़मा जाओ कोरोना में ड्यूटी करनी है, और हमने बड़े फ़ख्र से की। और शुक्र है खुदा का कि हमें खुदा ने इज़्ज़त, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दी और हमने उनकी खिदमत की। यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे याद है कि जब ये कोरोना का सिस्टम शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग जो भाग गए, जिनमें डॉक्टर भी थे, नर्सेज भी थी, सब। तो फिर मैंने उस वक्त, मुझे याद है कि मैं, ये पीछे बच्ची जो बैठी, इसका नाम नैन्सी शहबाज है, मैंने फिर क्रिश्चियन लड़कियों को एक कॉल आउट की है। मैंने कहा ये आज हमारा इम्तिहान है, इस प्रोफेशन के मालिक हम थे, हमने इसको शुरू किया हुआ था। तो आज अगर हम मालिक नहीं हैं, लेकिन अभी हमें प्रूव करने की ज़रूरत है कि कोई काम करे ना करे, हम करेंगे। हमारी जो नर्सिस बहनें थी, जब पाकिस्तान और इंडिया जो था वो जंग की हालत में था, तो बाबाए पाकिस्तान, जिसको आजकल बॉय स्काउट के नाम से भी लोग देखते हैं, वहाँ पर हमारी क्रिश्चियन नर्सिस थी। जब वहाँ पे मरीज़ लाए जाते थे तो उनकी खिदमत कर रही थी और बहुत से मरीज़ों को उन्होंने वहाँ पर बचाया और उनकी मरहम पट्टी की जी। और उस बॉय स्क्वाड में जो सबसे ज़्यादा थी पंजाब की नर्सेस थी और वो क्रिश्चियन नर्सेस थी। मैंने आपकी बात को बढ़ाया कि ये शोबा जो है हमारा था, मसीहों का था, और आज भी जहाँ जहाँ हमारी मसीही बहनें काम करती हैं वो हमारे लिए फ़ख्र का बायस होती हैं। वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये काम करती हैं। मैंने सिस्टर जी को बुलाया और मैंने उनको कहा कि सिस्टर, आज हमारा इम्तिहान है। सिस्टर कमीला और सिस्टर उज़मा स्टेला, इन दोनों को मैंने 2 यूनिट दिए और उनमें पेशेंट थे। और सिस्टर जी ने कहा मैडम जैसे आपका हुक्म है। और इस बच्ची को, जो नैन्सी शहबाज है, इसको मैंने एक रात कहा कि बेटे आज नर्स नहीं आई है, तुमने सारा दिन ही ड्यूटी पे थी। मैंने कहा तुमने रात भी रहना है। ये रात भी रही और उससे अगले दिन भी रही, यानी 24 घंटे इस बच्चे ने ड्यूटी की। सिस्टर स्मीना मलिक, जैसे कि आज नर्सिंग वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप इसके प्रोफेशन के बारे में? क्योंकि ये प्रोफेशन एक मसीहाई प्रोफेशन है और इसको वही कर सकता है वाकई जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है। तो आज हमें साबित करने की ज़रूरत है कि हम वाकई उसके सच्चे पैरोकार हैं और उसके जो मसीहाई काम हैं उनके गवाह हैं। सबसे पहले तो मैं आप को सलाम पेश करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। तो नर्सिंग प्रोफेशन तो बहुत ही मुक़द्दस पेशा है और वाकई हम मसीहाई का ही काम करते हैं। इसका यानी आप ये सोचें कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है और अपनी आंख खोलता है तो वो नर्स को देखता है, और जब वो दुनिया से जाता है तब भी उसके पास नर्स ही होती है। ये एक ही जुमला है इसके लिए। बहुत बड़ी बात आपने की कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले नर्स को ही देखता है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो तब भी हॉस्पिटल में जब हम होते हैं तो नर्स को ही देखते हैं। मुझे वैसे एक बहुत अच्छा सा लफ्ज़ याद आ रहा है कि मैं तो कहती हूँ कि ये फिर मामा ना हुई, बड़ी मामा हुई, कि सबसे पहले बच्चा जो है वो आँख खोलता है और इनको देखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। सिस्टर बिनत सुहेल, आपसे जानेंगे कि आप इस शोबे में किससे इंस्पायर होके आई, कौन रोल मॉडल है? मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जितने देखने वाले हैं उनको भी सलाम। इंस्पिरेशन की बात करूं तो मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। उन्होंने जिस तरीके से अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया है, तो मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर मैंने कहा था मम्मा मैंने आपकी तरह बनना है और मैं एक नर्स बनूंगी।
तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने नर्सिंग फील्ड ज्वाइन की। तो ये कैसा शोबा है? आपने मामा से इंस्पायर होके फील्ड में तो आई, तो इस शोबे को कैसा पाया? इस शोबे को मैंने बहुत ही मुकद्दस पाया, और सिस्टर जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये शोबा हम ही से रिलेट था और हम इसी को लीड करते थे, जो कि अब लीडरशिप हमारे पास नहीं रही, लेकिन हम अपने कामों से प्रूव करते हैं कि आज भी क्रिश्चियन नर्सेज जो हैं वो दिल से ड्यूटी करती हैं। और ये बात बाइसे फ़ख्र होती है किसी गैर मसीही के मुंह से सुनना कि सिस्टर आप लोग, मैंने फ़र्क देखा है कि जिस ईमानदारी से और लगाव से क्रिश्चियन नर्सेज काम करती हैं वो कोई और नहीं करता। तो ये बड़ी खुशी महसूस होती है, और खुदा के लिए सारी इज़्ज़त और जलाल है कि उसने हमें चुना है कि हम इस मसीहाई काम को करें। इसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि जब हम चर्च में भी जाते हैं बिल्कुल, तो हमें यही बातें बताई जाती हैं, अपने घर से भी हम यही तरबियत लेते हैं कि दूसरों के लिए भलाई पैदा करनी है। तो जब घर से ये चीज़ लेकर निकलेंगे तो फिर हम दूसरों से फ़र्क तो ज़रूर होंगे। बिल्कुल। सिस्टर जरीना दीप, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और सब सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम इस चैनल पर मौजूद हैं और हम अपने ही प्रोफेशन को शेयर कर रहे हैं, और उसके बारे में जो भी बातें हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और मैं समझती हूँ कि जैसे कि सब ने बताया कि जो नर्सिस का प्रोफेशन है ये बहुत ही मुक़द्दस है, और इसकी अहमियत की तो कोई मतलब अल्फाज ही नहीं है कि हम अल्फाज बयान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग ह्यूज प्रोफेशन है, बहुत बड़ा है और बहुत ही मुक़द्दस है। और हम जितनी भी हम मसीही बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, हम दिल जान से इस प्रोफेशन की इज़्ज़त करती हैं और टाइम भी देती हैं। हम बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करती हैं। कोशिश होती है कि जितना भी हम फैसिलिटेट करें पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट को, मतलब अपने कोलीग्स के साथ अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को भी देखें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे उठने, बैठने, चलने फिरने से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। तो हमें ये भी एक एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए दूसरों को। और दूसरा ये है कि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट पे फोकस करना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए और हर तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए अपने। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने किरदार से और अपने चाल चलन से दूसरों को बताना है कि हम मसीही हैं। क्योंकि सिर्फ बाइबल की आयत को पढ़ के या उसको सुना के हम किसी को मुतासर नहीं कर सकते, बल्कि जब हम उन आयत का अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे मसीह को लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने की है। तो आगे मैं सिस्टर नैन्सी से पूछूंगा कि आज जब हम इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी आज के इस दिन के बारे में? इस दिन की क्या अहमियत है और नर्सिस के शोबे की क्या अहमियत है? सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करूंगी। सेकेंड ऑफ ऑल, नर्सिंग प्रोफेशन इज़ अ नेम ऑफ सेक्रीफाइस, यूनिटी एंड प्योरिटी, एंड एज वेल एज इट्स बियॉन्ड द टाइम। हम लोगों ने जैसे कोविड में काम किया, तो कोविड में जब हम लोगों ने काम किया तो हमने मोटिवेशन और सेक्रीफाइस सीखा। और वो सेक्रीफाइस किससे सीखा? हमने अपनी चीफ़ ऑफ नर्सिंग से सीखा। अगर हम लोग ड्यूटी करते थे तो वो 24/7 हमारे साथ अवेलेबल होती थी कि आर यू ओके, तुम्हें कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, कोई पीपीटी तो नहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत कम मिकदार में थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आपको पता है कि हम लोग कोरोना किट्स पहनते थे और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने हमारे लिए उसको भी एक डेवलप कंट्री की तरह ट्रीट किया हमें, और उन्होंने कहा कि आप लोग काम करें एंड डोंट वरी अबाउट द जो इक्विपमेंट है। और उन्होंने हमें वेल प्रोवाइड किया। इसी वजह से हम लोग वहाँ पे सर्विसेज तो दे रहे थे, लेकिन मुझे कभी कोरोना वायरस ने कोई शिकार नहीं हुई। उसकी ये वजह थी कि मेरी नर्सिंग मैनेजर पीछे मेरे लिए प्रेयर भी कर रही थी कि बेटे मैं दुआ कर रही हूँ आपके लिए, डोंट वरी आप। और उनकी मोटिवेशन थी। एक टाइम तो ये था कि मैं थक गई थी और
मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जाहिर है मैंने पीपीटी पहनी होती थी और जो है वो उसकी वजह से मैं आंसू तो पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, मैं भी इधर बाहर ही खड़ी हूँ। और सीरियसली एंड इट्स ट्रू कि वो मेरे डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी अपने बेटे के साथ, और वो टाइम था सुबह 3 बजे का। तो ये किसी चीफ़ ऑफ नर्सिंग में, मैं बड़ी एलानिया कहती हूँ, किसी चीफ़ ऑफ नर्सिंग में ये जज्बा नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़ के, तो मेरे लिए वो सुबह के 3 बजे बाहर खड़ी थी कि मेरी एक नर्स डीमोटिवेट हो रही है तो मुझे वहाँ पहुँचना है उसके पास। इसीलिए तो देखें आज आप यहाँ पे हैं और हम आपका ये दिन जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखें मुख्तलिफ रिश्तों में भी हम दिन सेलिब्रेट करते हैं और इस दफ़ा तो बड़ा ज़बरदस्त ये कम्बिनेशन हो गया कि नर्सिस डे और मदर्स डे ये दोनों एक ही दिन पे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक माँ जो है तो हॉस्पिटल में कई दफ़ा जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो नर्सिस जब उनको गोद में भी पकड़ लेती हैं, हाथों में उठा लेती हैं, तो वहाँ ममता भी जो है कई बच्चे जो हैं वो नर्सिस से हासिल कर लेते हैं। मैं आपको एक बात कोट कर दूं कि जब मैं अंदर अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के बैठी थी तो मेरी चीफ़ ऑफ नर्सिंग बगैर इक्विपमेंट के वहाँ आई थी। उनके पास कोई गाउन नहीं था, कोई मास्क नहीं था, क्योंकि हमारे पास N95 मास्क बहुत कम रह गए थे और हमारे पास बल्क में पेशेंट्स आ रहे थे। और इन्होंने माँ का भी रोल अदा किया और इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल को गो हेड, पीछे तो जाहिर है चीफ लीडर तो ये थे, इन्होंने कहा कि मैं अपने सारे डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो कोविड में चेंज कर दूंगी और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। बेशक यहाँ पे जो मेजॉरिटी बैठी है वो सर्विसेज हॉस्पिटल की है और PIC की है, और लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए जो तमाम नर्सेज हैं जो किसी भी हॉस्पिटल में काम करती हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी ये बहनें अपने बारे में बता रही हैं, आप भी इसी तरह कुर्बानी देती हैं और आप भी अपने शोबे के साथ वफादारी से काम करती हैं। तो हम आपको भी आज के दिन जब नर्सिस डे मनाया जा रहा है तो सलूट पेश करते हैं। अच्छा, एक नाम मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हम जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो मुझे मदर टेरेसा की बहुत याद आई और मैंने कहा मुनासिब है कि आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। तो मदर टेरेसा जो काम करती थी, एक बंदा आया उनके पास, हम अक्सर TV प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसने कहा कि ये मेरी एक दिन की सैलरी है या एक पूरे मंथ की सैलरी है। तो सिस्टर ने आगे जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ एक दिन चाहिए कि आप इन लोगों के साथ आके काम करें। तो वो बंदा गया, उसने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का, तो बड़े दलेराना तरीके से वो गया उन लोगों के बीच में, तो इतनी स्मेल थी। उसने कहा सिस्टर सिर्फ मैं पैसे दे सकता हूँ, मैं अपना वक्त जो है इन लोगों के लिए नहीं देना चाहता। तो ये जिनकी खिदमत है ये उन्हीं को, जिसका काम उसी को साजे। तो ये आपका काम है, ये आप ही कर सकते हैं। वाकई उधर पेशेंट इतने बड़े साफ सुथरे नहीं होते, कई दफ़ा हम ब्लड ही देख के तो घबरा जाते हैं, तो ये आप ही कर सकते हैं, इतनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इतने आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप मसीहाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला जैसे कि आपने नाम लिया मदर टेरेसा का, और पाकिस्तान में सिस्टर रूथ फॉ जिसने कोड पे जो है वो काम किया और बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में बचे भी और ये मर्ज़ भी जो है कंट्रोल हुआ। तो जी हमारे दरमियान मेल नर्स हैं सलीम नसीर साहब, तो आपसे जानेंगे, ये बहनों ने तो अपने मुतालिक बताया ही है कि जो नर्सिस हैं वो किस तरह से खिदमत करती हैं, तो मेल नर्स का शोबा जो है उसके मुताल्लिक़ आप क्या बताएंगे? शुक्रिया सबसे पहले आपका सर, आपने मदऊ किया आज के इस दिन में हमें। देखें सबसे पहले तो ये कि नर्सिस को जो है ना वो अभी तक जो है ना वो सिर्फ फीमेल का शोबा ही समझा जाता है। इसमें एक स्पेस थी जिसको हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने, जैसे मैडम जैसे लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया और उन्होंने इस चीज़ के लिए मेल नर्सिस के लिए भी जो है वो सीट रिज़र्व की। सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, फिर इनके लिए हमारे लिए PPSC के थ्रू, पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू, सिंध गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट से हमें एक प्रॉपर जॉब लेके दी।
देखिए नर्सिस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नर्सिस किसी भी शोबे में मतलब मेडिकल फील्ड के हवाले में एक बुनियादी किरदार अदा कर रही होती हैं, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही होती हैं। जो मैंने देखा उसमें ये होता है कि कहीं भी कोई किसी भी वार्ड में कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें सबसे पहले सिस्टर्स को बुलाया जाता है, सिस्टर्स की मीटिंग होती है, सिस्टर्स की हर बात में सजेशन ली जाती है, और जब पेशेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में होता है तो वहाँ पे भी नर्सेज एक बड़ा मेजर रोल अदा कर रही होती। सो थैंक यू भाई, आपने बड़ा अच्छा बताया इस शोबे के मुतालिक। तो ज़बैला ज़रूर हमारे दरमियान सीनियर जो हैं लोग मौजूद हैं, तो ज़रूर जो हमारी बहनें इस शोबे में आती हैं वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी या अपनी खिदमत को सर अंजाम दें, तो इसके लिए ज़रूर मैसेज लें। हाँ जी मैम फ़जीलत, मैं आपसे पूछूंगी कि अभी जो हमारी यंग जनरेशन है, लड़कियां हैं, वो इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाह रही हैं, तो आप उनके लिए कौन सा मैसेज जो है वो देना चाहेंगी, जो मतलब वो इस प्रोफेशन की तरफ मोटिवेट हों और इस खिदमत में आएँ? जी मैं समझती हूँ कि अभी काफ़ी लोग जागे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसको ज्वाइन करें, और लोग ज्वाइन करते भी हैं। और मेरा मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए ये है कि अब मेरे तो 5-6 साल रह गए हैं और मैं फिर यहाँ से आउट हो जाऊँगी, रिटायर हो जाऊँगी। लेकिन जो मैंने हमेशा किया है वो ये किया है कि मैंने हमेशा अपने खिदमत में खुदावंद को मद्देनज़र रखा है। मैंने हर साल जो यहाँ पंजाब में काम किया है, 35 साल की मेरी नौकरी पंजाब में ही है, मैंने हर साल जो नौकरी गुजरा है ना उसमें यही ध्यान रखा कि मैं कोई ऐसा काम ना कर दूँ जिससे मसीहत बदनाम हो जाए, जिससे मेरे मसीह पे कोई हर्फ आ जाए। और मैं हमेशा यूनिक काम करती हूँ। किस तरह मैं बाइबल से कोट करके बताती हूँ कि मैं माफ़ लोगों को क्यों करती हूँ, क्योंकि हमारा खुदावंद माफ़ करता था। मैं लोगों की खिदमत क्यों करती हूँ, क्योंकि वो खिदमत करने के लिए आया था। उसने लोगों के अपने शागिर्दों के पाँव तक धोए, अपने जो सबॉर्डिनेट थे उसके उनके। तो हम जब काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे शेयर कर रहे थे अभी बात, तो मैं इन जो मेल नर्सेज हैं मैं जाके लेके आई थी कि अब कोविड आ गया है, लड़कियों से भारी मरीज़ नहीं उठाए जाते, तो आप मुझे लड़के दें, मेल नर्स दें। सर्विसेज अस्पताल में पहली बार मैंने इनको इंडक्ट कराया था कि वो आएंगे और वो मरीज़ों को उठाएंगे, क्योंकि वो उठा नहीं सकती लड़की हैं। तो फिर मेल नर्स हमारे पास पहली बार तब आए थे, इसलिए बच्चा ये मेरा जिक्र भी कर रहा था कि मैडम ने हमें ऐसे किया। तो वो भी मैंने जाके मैडम यास्मीन राशिद से रिक्वेस्ट की कि मैडम मुझे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर भाग रहे हैं, डॉक्टर काम नहीं कर रहे, मैडम को हल बताएं। तो मैंने कहा हल ये है कि लड़के वो लाएं जो क्रिश्चियन हैं। और मेरे पास ढेर क्रिश्चियन लड़के आए और उनको मैंने एक ही बात समझाई कि बेटे काम को ऊपर उठा के रखना है, हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। मैं नए बच्चों के लिए भी यही मैसेज है जो आना चाहते हैं कि आएँ, आप इसको ज्वाइन करिए, हमारा प्रोफेशन, हम इसको टेकअप करें। लेकिन एक तो हमारे बच्चों के नंबर थोड़े कम आ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। मैं अपने इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी जो कैथलिक हमारी इतनी बड़ी अदारा है, इसके लिए भी इनको भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा तरीका करें बच्चों के एजुकेशन का जिसमें लड़कियाँ मुफ्त FSC करें, मुफ्त FSC करें, और FSC करके उनकी ट्रेनिंग्स का भी इंतज़ाम किया जाए, और कोई अदारा ऐसा बना दिया जाए जिसमें इनको ट्रेनिंग्स कराई जाए नर्सिंग की। अगर इनको जगहों पे दाखिला नहीं मिल रहा तो इनके लिए अदारे खोले जाएँ जहाँ पे बच्चे जो करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी सुजेशन है आपकी। तो जी सिस्टर उज़्मा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को और उन बहनों को जो इस शोबे से मुंसलिक हैं? मिलनर सलीम ने कहा कि हम रीढ़ की हड्डी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। हमारे जब प्रोफेसर राउंड करने आते हैं ना तो वो यही कहते हैं, सिस्टर आप रीढ़ की हड्डी हैं, आप हमारे यूनिट की मदर हैं, माँ है, आप जो मर्ज़ी करें। तो ये मदर डे और ये जो नर्सिंग डे इकट्ठा आ गया ना, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम एक माँ का रोल भी अदा करते हैं और हम एक नर्स भी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। पैगाम मैं ये देना चाहूँगी अपनी नर्सिस बहनों को जो देख रही हैं, सुन रही हैं, प्लीज़ बिहेवियर, आपने बिहेवियर इतना कूल रखना है कि पता चले कि मसीहत है, हम मसीह के लोग हैं, क्योंकि हमारे मसीह तो माफ़ करने वाला है। जैसे मैडम हमारी माफ़ करती हैं, हम भी माफ़ करने वाले बने। हमारा मसीह माफ़ करता है और हमें भी माफ़ करना चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे हमारे मसीह ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी भी काट दो, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। जब वो खुद शर्मिंदा होंगे तो हमें वो खुद सलूट करेंगे।
तो सबके लिए ये पैगाम है कि अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। सिस्टर समीना मलिक, आज जैसे कि हम नर्सिस को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आप कौन सा ऐसा मैसेज है जिसके ज़रिए हमारे पाकिस्तान में तहलका मचा देने वाली हैं, वो ज़रूर हमसे शेयर जी करें। ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम खुदा के चुने हुए लोग होते हैं जो नर्सेज बनती हैं। स्पेशल वो ब्लेसिंग होती है खुदा की, हर कोई नर्स नहीं बन सकता। तो बाकी जो लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ इस पेशे में। ये बहुत अच्छा पेशा है, बहुत मुक़द्दस पेशा है। अपनी खिदमात अंजाम दें और यानी खुदा बहुत ब्लेस करता है। थैंक यू वेरी मच। जी बाजी फौजिया खालिद, आप जो हमारी बहनें इस शोबे में हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएंगी कि वो इन चैलेंजेस में भी, क्योंकि ये आसान नहीं है, कई दफ़ा जब मरीज़ आते हैं तो बहुत से लोग जो हैं इतनी आसानी के साथ मैनेज नहीं होते। जी जी ऐसे ही है। तो अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएंगी आप, कैसे इन लोगों के साथ जो है वो बिहेव किया जाए या इनको किस तरीके से फिर डील किया जाए? जैसे कि आप कह रहे हैं कि डील किया जाए और बिहेवियर के साथ, तो वाकई ये बहुत मुश्किल होता है कि हम एक इस प्रोफेशन में आके मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं और सख्त भी होते हैं, बदतमीज़ी भी करने वाले होते हैं, लेकिन हमें अपना जो माइंड है ना उसको कूल रखना चाहिए, क्योंकि वो एक पेशेंट है। पेशेंट पता नहीं किस हालत में वो आया है, मेंटली तौर पे भी वो मतलब डिस्टर्ब है, कुछ अपनी बीमारी से डिस्टर्ब है। तो हमने जो भी हंस के, मेरा खुद एक अच्छी तरीके से वाक़या है कि पेशेंट एक आया मेरे पास हार्ट अटैक के साथ, PIC में मैं मतलब हूँ, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी और बड़ी मतलब उल्टी सीधी बातें करता है। IV लाइन नहीं मैंने लगवानी है, आप दूर हो जाएं, आप ऐसे करें, मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरे भाई को बुला दो ताकि वो मुझे देखे। हमने फिर उनको बड़े अच्छे तरीके पे थी, देखें आपको एक ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई है हार्ट अटैक की, IV लाइन लगवाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा हमें मतलब देखें पोलाइटली तरीके से, लेकिन वो और ज़्यादा हार्श होते जाएं। फिर मेरी एक दूसरी कोलीग थी, उसने मतलब आके बताया, थोड़ी सी गाइडलाइन दी, कुछ थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया, तो कुछ थोड़े से संभले, तो फिर हमने उनकी IV लाइन पास करके और फिर उसकी वो सारी जो थी ना ट्रीटमेंट वो दी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे नर्सिस को डील करना चाहिए? बिल्कुल, उनको नर्सिस को हमेशा आप ये समझ के डील करेंगे जो आने वाला ना उसको अपनी जगह पर रख ले। हम कहते हैं एम्पैथी और सिंपैथी, उसको अपनी जगह आप सोचें कि मैं उसकी जगह हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो आ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसको ही देखा जाए, क्योंकि मेरी बहन है ना, मेरे भाई है, तो जो आने वाला उसकी भी यही फीलिंग है, वो यही चाहता है कि उसको फटाफट अटेंशन दे दी जाए। अगर आप मसरूफ़ में हैं तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कहें कि बस इसको फिनिश करके मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे बड़ी तसल्ली होती है। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो एक मतलब नर्सिस को अपना कम्युनिकेशन चैनल, अपना बिहेवियर, जैसे सिस्टर उस्मा ने भी कहा कि बिहेवियर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। चाहे आप जिस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, जो भी हैं, लेकिन जब आप नर्स यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे आ गई हैं, फिर आपने सबसे पहले अगले को तसल्ली देनी है, बाद में अपने आप को कूल करना। बिल्कुल, जैसे बात हुई है कि देखें वो मरीज़ है जी, जब हम ये समझ लेंगे ना वो मरीज़ है, हाँ। तो फिर हमें जुर्रत भी आएगी और फिर हम उसको अच्छे तरीके से देख भी सकेंगे। सिस्टर बिनिश सुहेल, इंटरनेशनल नर्सिस डे के मौका पर आप हमारे नाज़रीन को कौन सा मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? बीइंग अ नर्स मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैम की बात से एग्री करती हूँ कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मुख्तलिफ़ पता नहीं किन किन हालातों से गुज़र के आते हैं, तो अपने आप का जो रवैया है वो बहुत आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी वाला रखें, जैसा हमारे मसीह ने रखा था। तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखेंगे तो आपको फ़ील होगी उनकी पेन भी, तो आपके अंदर ख़ुद ही नरमी आ जाएगी, आप उनकी तकलीफ़ को भी समझ पाएंगे। तो बिहेव जो है वो बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन आप उसको पेशेंट के ऊपर या उनके अटेंडेंट के ऊपर ना शो करें, और इसके लिए
ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में दुआ को शामिल करें। जब आप अपनी ज़िंदगी में दुआ को शामिल करेंगे तो यीशु मसीह आपको खुद ही आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी देगा और आप बेहतर तरीके से और ख़िदमत को अंजाम दे सकते हैं। सिस्टर ज़रीना अदीब, आपसे जानेंगे आज ज़रूर हमारी उन बहनों को जो इस शोबे से मुंसलिक हैं उनको अपना मैसेज दें। ये तो पेशेंट का रवैया है जो पहले बताया गया है, तो कई दफ़ा बहुत और दूसरी बातें भी जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। तो जो इस शोबे में नए लोग आते हैं, चूँकि आपका तो तजर्बा है अभी, तो वो किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं इस शोबे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहेवियर, यही जो है ना मेन चीज़ है कि अपना बिहेवियर जो है वो पेशेंट के साथ गुड रखें। और सबसे जो बड़ी चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि आप पेशेंट को सेटिस्फाई करें, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर आपका पेशेंट सेटिस्फाई है, अगर वो उसको यकीन है कि मेरी सिस्टर मेरा ख्याल रख रही है, मेरी केयर कर रही है, तो सम टाइम हमसे भी कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई कभी मिस्टेक हो भी जाती है तो वो पेशेंट जो है इग्नोर करेंगे। अगर हमारा बिहेवियर अगर तल्ख होगा, हम उनके साथ सही तरीके से नहीं पेश आएंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो पेशेंट जो है इरिटेबल होंगे, वो हमसे खफा होंगे और हमारी छोटी सी भी मिस्टेक जो है उसको बढ़ा वो करके। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई दफ़ा पेरेंट्स अपने बच्चों को इस शोबे में भेजना नहीं चाहते, वो इसको अच्छा नहीं समझते, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? अभी भी हाँ जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ हाँ लोगों जी, तो उसको थोड़ा मैसेज दें। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही अच्छा पेशा है, इसमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। एक तो ये है, इससे हमारी मसीहत को जो है वो अहमियत मिलती है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, जो नर्सिंग है वो हमारा प्रोफेशन है। अभी इसमें आ गए हैं लोग, आगे तो ये और बात है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये क्रिश्चियंस का है। तो हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि इसमें आएँ, क्योंकि एक तो ये है कि ये खिदमत के तौर पर ये है कि खिदमत करें लोगों की। दूसरा ये है कि एजुकेशन भी अच्छी हो गई है। पहले तो मैट्रिक बेसिस पे नर्सिंग की जाती थी, अब एफएससी हो गई है और हाई जो स्टैंडर्ड है वो हाई स्टैंडर्ड हो गया है। नंबर भी अच्छे होने चाहिए। जी, नंबर अच्छे ले, पढ़ें और स्ट्रगल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें इस पेशे को। सिस्टर नैंसी, आज जैसे कि हम आलमी सतह पर नर्सिस डे जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगी आप हमारे कैथलिक टीवी के नाजरीन को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कैथलिक टीवी के नाजरीन को कि प्लीज़ आप आगे आएँ और आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं और वो जो बनना चाहते हैं उनको बनने दें। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और सेक्रीफाइस होना चाहिए बच्चों की तरबियत में। नर्सिस बेशक एक सेक्रेड एंड नियर टू आवर हार्ट है, हम लोगों के बहुत दिल के करीब है, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको प्लीज़ उनको थोड़ा फ्रीडम दें और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और उनको पढ़ाएं और उनको अच्छी तालीम दिलवाएं और उनको चर्च भेजें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम्बल हो सकें, क्योंकि हमारे बच्चों में आजकल हम्बलनेस नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीमीडिया। हमारे बच्चे हम्बल नहीं हैं, एग्रेसिव हैं। तो प्लीज़ आप उनको जैसे जैसे हम्बल करेंगे, जैसे जैसे उनकी बात सुनेंगे और उनको टाइम देंगे, तो बच्चे अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल चूज़ करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात से मैं एग्री करती हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री माहौल दें, जो कुछ वो बनना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे हुए कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैंने ये मतलब इस प्रोफेशन में आना, और मैंने ये इस प्रोफेशन को लिया, अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा किया। हालांकि मेरा नहीं था मतलब इरादा बने, मेरा आगे पढ़ने को था। जब मैट्रिक के बाद ही नर्सिंग प्रोफेशन शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने कहा मेरी माँ की ख्वाहिश है तो मैं इसको ज़रूर पूरा करूँ। लेकिन वाकई आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते। मैं अपनी बेटी की यही मिसाल दें, बड़ी वाली बेटी ने मेरी ICOM BCom में मास्टर किया, छोटी वाली भी कहती मैंने इसी में करना, लेकिन उसने FSC प्री मेडिकल किया। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आप मेडिकल में आएँ,
क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ख़ानदान में भी कोई मेडिकल में आए। मैं तो एक अकेली एक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 मेरी बेटियाँ तो एक ज़रूर होए। हाँ जी सिस्टर फौजिया, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी कि मुझे भी बचपन में बहुत शौक़ था कि मैं एक नर्स बनूँ, तो मेरी फैमिली की वजह से मैं ना बन पाई। तो मेरा ख्याल है सर को इस बात का नहीं पता था, लेकिन चले मैं ऐड करती हूँ इसमें कि मेरे भाई जो थे वो इस बात के लिए नहीं माने थे कि मैंने एक अच्छा काम किया हन्ना की तरह। जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ती हूँ तो बच्चे ने अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं किया, बल्कि हन्ना ने उसके लिए प्रोफेशन जो है वो दिया, और वो बच्चे ने उसी तरबियत के मुताबिक चल के अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपने लिए चूज़ करे, माएँ भी उसको चूज़। तो मैं आज खुश हूँ जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ, तो मैंने आज ये सोचा प्रोग्राम के दौरान कि मैंने अपनी बेटी को BSN करा के तो मैंने एक नर्स बना दिया। तो मुझे ये मैं कहती हूँ कि खुदा का कलाम जो है ना वाकई पूरा हो गया। जैसे कि आज हम मदर्स डे का दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और नर्सिस डे भी। तो मैं कहती हूँ कि आप कभी कभी माँओं पे भी छोड़ दें, फ्रीडम भी देना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन जो माँओं की ब्लेसिंग होती है वो भी आपके साथ जाती है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि वही ब्लेसिंग मेरी बेटी ने इधर FC कॉलेज में ICOM BCom का शुरू कर लिया, लेकिन 2 महीने बाद कहती ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इसमें नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से मेरी बेटी भी जो है वो नर्सिंग नहीं करना चाहती थी। हाँ जी, लेकिन मैंने उसे करवा दिया, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी माँ की तरबियत को लिया। कि मैं ये समझती हूँ कि जो ये नर्सिंग प्रोफेशन है ना, ये स्पेशली क्रिश्चियन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं इसको हमेशा क्यों रिकमेंड करती हूँ, इसलिए कि आप देखिए जिसने BSN कर लिया है वो चाहे वो जॉबलेस नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट काम करेगा वो काम करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में काम करेगा। आसान लफ्ज़ों में हम मैम कह सकते हैं कि वो भूखा नहीं मरेगा। और अगर आप MA करा दें, B.Ed करा दें, जो भी करा दें, MPhil करा दें, और आपको ये नर्सिंग से उसका ताल्लुक ना हो, तो आप यकीन करें जॉब भी नहीं मिलती। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो बात की गई है ना कि जिसमें जिसकी दिलचस्पी है वो करे तो बेहतर करेगा, क्योंकि जो किसी का पैशन होता है अगर प्रोफेशन बन जाए तो वो और भी अच्छे तरीके से कर सकता है। और आज मेरी बेटी फख्र कर रही है कि मामा ने मुझे जो मतलब दोबारा से मैं पीछे लौटी और BSN करवाया है, और आज वो 3rd ईयर की स्टूडेंट है चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज नर्सिस डे के हवाले से और मदर्स डे भी है, तो उसे मदर्स डे के हवाले से भी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब माएँ पेरेंट्स जो हैं, हम जो दुनियावी तालीम है ना, एजुकेशन, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, बहुत पढ़ लिख ले, लेकिन हम जो रिलीजियस वो है ना एजुकेशन, उस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। हमें शुरू से ही अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस एजुकेशन पे करना है, तैयार करना है। उनके शुरू से ही हमें रूटीन बनानी है कि बच्चे जो हैं वो मजहबी तालीम सीखें, बच्चे जो हैं बाइबल पढ़ें, दुआ करें, खुदा के करीब आएँ ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे वो खुदा के करीब आएंगे उनके दिल में खुदा का खौफ आएगा, तो बड़े होकर जो है उनको वो जो प्रॉब्लम जो है ना वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सलीम नसीर साहब, आप क्या मैसेज देंगे आज के इस खूबसूरत दिन पर? सर, मैं आज के इस खूबसूरत दिन पर मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी कलीसिया को देखने वाले नाज़रीन को कि सबसे पहले तो ये कि आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना है। अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, अगर आप तो आपके ख़ानदान, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगे। मैं मैडम की बात को लीड करना चाहूँगा क्योंकि आज नर्सिंग डे के हवाले से है प्रोग्राम, तो उसी हवाले से पैगाम देना चाहूँगा कि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है। मैडम निग्गत दौरानी डायरेक्टर PNC रही हैं, मैडम उनको जानती हैं। उन्होंने जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वो हमारे पास आई थी, तो उन्होंने कहा था कि चोपड़ियाँ में भी ते दो भी, पंजाबी की एक एग्जांपल है कि इसमें आपको एक अच्छी अर्निंग भी हो रही होती है और प्लस जो है वो आप लोगों को जो है दवाएँ भी मिल रही होती हैं। अगर मैडम की बात को लीड करते हुए मैं आगे लेके जाना चाहूँगा कि अगर आपने जेनेरिक BSN कर लिया है, अगर आपके एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, आप विदिन 1 ईयर जो है ना अब्रॉड मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका रिसेंटली लास्ट ईयर जो है ना वो कंप्लीट हुई है ग्रेजुएशन उनकी, और साथ ही उन्होंने कुवैत के लिए अप्लाई किया, कुवैत के लिए चले गए, वहाँ पर उनके एक हैंडसम अमाउंट जो है उनको सैलरी की मद में मिल रही है।
मैडम ने जैसा कि बता दिया कि तकरीबन 10 लाख। इसी तरह आप कुवैत के अलावा किसी और मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 8-10 लाख रुपए जो है वो सैलरी मिलती है। उसके लिए आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं कि आपको कुछ एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं और ये कि आप उसके बाद अपने आप को एक ग्रूमिंग की तरफ ले जाते हैं। फिर यही नहीं है, इसमें सेकेंडली चीज़ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नर्सिंग सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, इसमें आप मास्टर्स, PhD, प्रोफेसर लेवल तक आप जा सकते हैं और आपको बहुत इसमें आगे फील्ड जो है ना वो आपका स्कोप बढ़ता जाता है, आपको डेवलपमेंट मिलती है। अभी मैडम 20वें ग्रेड पे हैं, ठीक है, इससे ऊपर भी इनकी डेवलपमेंट होगी और ये है कि हाँ जी PhD करेंगे और मैडम एक रोल मॉडल होंगी हमारी सोसाइटी के लिए। ऐसे ही रोल मॉडल्स को देख के मेरा मैसेज अपनी कलेसिया के लिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ने की तरफ मोटिवेट करें और सिर्फ स्टडी पे नहीं, उनके लिए आगे आप माएँ जो हैं वो गोल सेट करें बच्चों के लिए। मैं मैडम की बात से मुत्फिक हूँ कि माओं को अपने बच्चों के लिए गोल सेट करना चाहिए। बच्चे तालीम तो ले रहे होते हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये कि उनको पता नहीं अपने डायरेक्शन का कि आगे मैंने मैट्रिक कर लिया, FSC कर लिया, मैंने एडमिशन कहाँ पे लेना है। इसी की बात को आगे लेके चलूँगी कि हम बच्चों को अपने सेंड देम टू योर चिल्ड्रन इन चर्च। तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं ये समझती हूँ कि आप अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएं, उनको भेजें मत, उनको लेकर जाएं, क्योंकि ये दो लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ना वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। कि लेके जाने में और उनको भेजने में एक अलग मतलब निकलता है। तो सेम इज़ विद दिस मिस्टर सलीम नसीन के साथ कि ये जो बता रहे हैं कि बच्चों को आप गोल सेट करें। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे एम्बिग्यूटी में होते हैं, उनको शशोपंज में होते हैं उर्दू में, कि वो हम ये करें कि हम वो करें, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो माँ बाप अगर उनका हाथ पकड़ कर उनको बता दें कि बेटे ये आपका रास्ता है, तो वो चल पड़ेंगे और वो कामयाब हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सब ने आज इस अजीम दिन पर, जबकि हम इंटरनेशनल नर्सिस डे मना रहे हैं और मदर्स डे मना रहे हैं, तो आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आए हम अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेवरेंड फादर मोरिस जलाल की तरफ से और अपनी पूरी सारी टीम, हम अपनी सारी टीम जो है उसकी तरफ से आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि तमाम नर्सिस ने अपने ख्यालात जो हैं वो शेयर किए और अच्छे अच्छे मैसेज भी दिए और आज बहुत अजीम दिन है जब हम नर्सिस डे और मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो बहनें हमारे साथ इस प्रोग्राम में आई हैं, हम ज़रूर उनको अप्रिशिएट करेंगे और ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि वो इस मुक़द्दस पेशे के साथ जो है वफ़ादारी के साथ काम कर रही हैं। तो आज कैथलिक टीवी में हम उनको इस अजीम दिन पर फूल पेश करेंगे और इसके साथ साथ हम इस मौका पर केक भी काटेंगे और आज सेलिब्रेट करेंगे नर्सिस डे को और मदर्स डे को। तो हम अभी जो हैं वो अपनी बहनों को फूल पेश करेंगे। पैगाम भी है कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, और वो एक नर्स है। नर्सिस डे के हवाले से तो बहुत बात हो गई, अब डेडिकेट करते हैं माँ को कुछ, तो मैं उसके लिए 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। दुनिया में है एक ही सूरत, चाहत और ममता की मूरत, दुनिया में है एक ही सूरत, चाहत और ममता की मूरत, आँखों में उसके प्यार
बेटी की है ये कहानी। थैंक यू। जी, मैं प्रोग्राम के लास्ट में सबको ही फिर से अगेन कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे एंड इंटरनेशनल नर्सेस डे मुबारक हो सबको। जो ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ और एक अवेयरनेस पैगाम भी देना चाहती हूँ वो इस बारे में है कि जो हम BSN प्रोग्राम करा रहे हैं उसमें बच्चों को एटलीस्ट 900 प्लस नंबर चाहिए, जिनमें कि आप 1000 अगर हों तो बहुत वेल डन। क्रिश्चियन लोगों को बहुत कम इसलिए दाखिले मिलते हैं कि उनके नंबर 1000 तक जाते ही नहीं हैं और लोग 1050 तक नंबर लेते हैं और अभी मेरिट बहुत हाई हो गया। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी पेरेंट्स को भी, सबको, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तरफ राग़िब करें, वो पढ़े और पढ़ के BSN को ज्वाइन करें, क्योंकि जब आप BSN कर लेते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो बाहर के मुल्क जाने के लिए। आप OET के नाम से ऑक्यूपेशनल एजुकेशनल थेरेपिस्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो आप एग्ज़ाम देते हो, उसमें आप मुल्क से बाहर कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, या फिर आप IELTS का एग्ज़ाम दें, IELTS का एग्ज़ाम दे के आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं जाने का नहीं दिल चाहता बाहर तो आप यहाँ पर ही MSN करने के मास्टर्स करें, मास्टर्स का PhD करें। तो प्राइवेट स्कूल्स में इस वक्त ज़रूरत ही उनको कॉलेजेस में MSN को वो प्रिंसिपल रख रहे हैं और प्रिंसिपल की कम से कम तनख्वाह जो है वो 3 लाख से ऊपर होती है। तो आप लोग इन पढ़ाई की तरफ आएँ, BSN को ज़रूर ज्वाइन करें और नर्सिंग की प्रोफेशन को एक दफ़ा से फिर खुदावंद के नाम से अपना झंडा गाड़ें। आमीन।